गुड मॉर्निंग आई लव यू क्लास 11th। देखिए यूपी बोर्ड ले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, संस्कृत खंड। संस्कृत खंड में कल हम लोग 8वां चैप्टर पढ़े थे। हम लोग सिर्फ वही चैप्टर पढ़ेंगे जो आप इस बार दिया है सिलेबस में। जो 30% हटा दिए उनको नहीं पढ़ना है, इसलिए नवा चैप्टर छोड़ देंगे। आइए पढ़ते हैं 10वां चैप्टर। क्या दिया है? 10वां पाठा सुभाष चंद्र, यानी सुभाष चंद्र बोस। सभी लोग जानते होंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इनका ना आप लोगों ने सुना होगा, इनका दिया हुआ वो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। सभी लोगों ने सुना होगा। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की संगठित किया था। ठीक है, ये पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। दिया है सप्तनवत्यु अष्टादशशततमे शब्दे सप्तनवत्युत्तर अष्टादशशततमेब्दे यानी 1897 1897 जनवरी मासस्य त्रयोविंशति तिथि श्री सुभाष चंद्र स्वजन्मा बंगभूवमलंचकारा। कहाँ जन्म हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में। सन 1897। देखिए क्या दिया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म सन 1897 की जनवरी महीने की 23 तारीख को हुआ था। यानी सुभाष चंद्र बोस का जन्म सन 1897 ईस्वी में 23 जनवरी को बंगाल की भूमि में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल। ये दिया हुआ ना, बंग भूमंगलाकारा, यानी बंगाल की भूमि में से अलंकृत किया था। देखिए, अस्य पिता जानकीनाथ वसु। अस्य पिता जानकीनाथ वसु राजकीय प्रांगिक ववाका आसीत। इनके पिता जानकीनाथ बसु सरकारी वकील थे। क्या थे? राजकीय प्राणिवाका। देखिए क्या दिया हुआ है, प्राणिवाका मतलब वकील। इनके पिता सरकारी वकील थे। क्या नाम था? जानकीनाथ बसु। सुभाषा बाल्यादेव बुद्धिमान धीरा साहसी प्रतिभा संपन्न च आसीत्। सुभाष बाल्यकाल से ही बुद्धिमान, धैर्यशाली, साहसी और प्रतिभा संपन्न थे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सुभाषा बाल्यदेव बुद्धिमान धीरा साहसी प्रतिभा संपन्न च आसीत्। बालक सुभाष बाल्यकाल से ही यानी बचपन से ही बुद्धिमान, धैर्यशाली, साहसी और प्रतिभा संपन्न थे। अयम कालिकाताया नगर्याः शिक्षका कालिकाता नगर्यायां शिक्षां प्राप्य सम्मानितां ICS परीक्षा में उत्तीर्णं विदेशी शासनस्य भृत्यं न स्वीकृतवान् मान। इन्होंने कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की थी? इन्होंने कलकत्ता में रहकर, कालिकाता यानी कलकत्ता नगर में रहकर शिक्षा प्राप्त करके, सम्मानित ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करके विदेशी शासन की नौकरी स्वीकार नहीं की। इन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, लेकिन फिर भी इन्होंने विदेशी शासन की नौकरी स्वीकार नहीं की। तो इतना समझ गए होंगे आप लोग। यही सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में बंगाल की धरती पर हुआ था। इनके पिता जानकीनाथ बसु एक सरकारी वकील थे। सुभाष चंद्र बाल्यकाल से बचपन से बुद्धिमान, धैर्यशाली, साहसी और प्रतिभा संपन्न थे।
अयम कालिकाता, इन्होंने कलकत्ता नगरी से शिक्षा प्राप्त करके ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन सरकारी नौकरी स्वीकार नहीं की। ये आगे है, आंग्ल शासकानां भारतीय नाधिकारः, आंग्ल शासकानां भारतीय नाधिकारः ते विदेश्याः कथमत्र शासनं कुर्वन्ति। इन्होंने क्या किया है, आंग्ल शासकानां यानी अंग्रेजी शासन। सुभाष चंद्र बोस क्या कहते, देखिए, आंग्ल शासक यानी अंग्रेजी शासक। सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि अंग्रेज शासकों का भारत पर अधिकार नहीं है, तो वे विदेशी शासक यहाँ पर शासन क्यों करते हैं। ते विदेशिया कथमत शासनम कुर्वन्ति, यानी वे शासन यहाँ पर क्यों करते हैं, उनका ये अधिकार नहीं है। इति चिंता परवयम स्वप्रयत्न देखिए क्या दिया है, एक सेकेंड, हाँ आप देखिए, इति चिंता परोयम स्वप्रयत्नेन भारतवर्षस्य स्वतंत्रतार्थ बहुन भारतीय स्वपक्षी अक्रोध। उन्होंने क्या किया, देखिए, इस चिंता से ग्रस्त हो जाने के कारण, इति चिंता परम, इस चिंता से वो ग्रस्त हो गए, तो उन्होंने अपने प्रयत्न से भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए बहुत से भारतीयों को अपने पक्ष में कर लिया। क्या किया, स्वतंत्रता बहुन भारतीय स्वपक्षी अक्रोध, यानी बहुत से भारतीयों को अपने पक्ष में कर लिया कि हम भारत को आज़ादी दिलाकर रहेंगे। इसलिए एवं विधेभ्य अस्योग्राविचेरभ्य भीता आंग्ल शासका इमं पुनः पुनः कारागारे अधिपन परम वीरो अयम स्वतंत्रतार्थ स्वप्रयासम नाज्यत। एवं विविधेभ्य क्या कह रहे हैं, इस प्रकार इनके उग्र विचारों से आश्रभ्यो ग्रावी विचारे, इनके उग्र विचारों से भीता आंग्ल शासका यम पुनः पुनः क्या किया, उन्होंने उग्र विचारों से भयभीत अंग्रेजी शासकों ने इन्हें बार बार जेल में डाला, बार बार पुनः पुनः कारागारे अच्छीपन, यानी बार बार इनको जेल में डाल दिया। परंतु परम वीरो अवयम स्वतंत्रता स्वप्रयत्न, परंतु इस वीर ने स्वतंत्रता के अपने प्रयास को पीछे नहीं छोड़ा, परंतु इस वीर ने स्वतंत्रता के प्रयास को अपने को पीछे कभी छोड़ा नहीं। यानी ये नहीं कि एक बार जेल में डाल दिए तो डर गए और फिर अपने रास्ते से हट जाए, नहीं, ये कभी भी अपने मार्ग से पीछे नहीं हटे और आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ते रहे, बार बार जेल जाते रहे, लेकिन पीछे नहीं हटे। देखिए, सप्तत्रिंश द्वितीय कैरोकोन विसंत सतत में, यानी 1937 ईस्वी में, सप्तत्रिंश कौन विसंत सतत में माने 1937 वर्षे त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन ने अयम सर्वोत्तम सभापति वृत्त, कहते हैं 1937 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में त्रिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें सर्वसम्मति से सभापति चुना गया। इन्हें क्या चुना गया, 1937 में कांग्रेस अधिवेशन का जो त्रिपुरा में हुआ था, इनको सभापति चुना गया। और व्रतम अस्य सम्मानार्थ पंचशद वर्षभुक्ते रथे शोभा यात्रा नागरिक संपादिता। उनके सम्मान में 50 बैलों से युक्त, उनके सम्मान में पंचशद वृषभ युक्ते, यानी 50 बैलों से युक्त रथ में इनकी शोभा यात्रा निकाली गई। इनसे प्रसन्न होकर वहाँ के लोगों ने क्या किया, 50 बैलों से युक्त एक रथ की शोभा यात्रा निकाली गई और इनको 1937 में कहाँ का यानी किस अधिवेशन में कांग्रेस के ये सभापति बने थे, त्रिपुरा अधिवेशन 1937
37 में। ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए अब दिया, अहिंसा मात्रेण स्वातंत्र प्राप्ति प्रयासः कल्पना मात्रमेव इति निश्चित सह क्रांति पक्षमंगीकृतवान अस्योग्र क्रांति। देखिए पहली लाइन समझ लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। अहिंसा मात्रेण स्वप्राप्तान्ते प्रयासा कल्पना मात्रे इति निश्चयं सा क्रांति पक्ष मंगीकृतवान। देखिए केवल इनका मानना था कि केवल अहिंसा से स्वतंत्रता प्राप्त का प्रयास कल्पना मात्र है। इनका यानी सुभाष चंद्र जी बोस जी का मानना था केवल अहिंसा से स्वतंत्रता यानी आज़ादी प्राप्त का प्रयास करना कल्पना मात्र है। वो आसानी से यानी सोचे कि अहिंसा से प्रेम से ले लें उनसे आज़ादी, तो ये सिर्फ एक क्या है, कल्पना है। इति निश्चयं सा क्रांति पक्ष अंगीकृतम मान। इस ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्या किया, ऐसा निश्चय करके इन्होंने क्रांति के पक्ष को स्वीकार किया। ऐसा निश्चय करके इन्होंने क्रांति को पक्ष को निश्चय किया। देखिए आगे, अस्योग्र क्रांति भीतः आंग्ल शासकः पुनरीरम कलिकाता नगरिया कारागारी क्षिपन्। क्या किया, इनकी उग्र क्रांति से डरकर अस्योग्र क्रांति यानी इनकी उग्र क्रांति से डरकर अंग्रेजी शासकों ने इन्हें फिर से कलकत्ता नगर में की जेल में डाल दिया। कलकत्ता तब अब कोलकाता हो गया है ना, कोलकाता की जेल में डाल दिया। कष्ट कर विमम वृतांतम श्रुत्वा सुभाष अनुरक्ता नाम भारतीय नाम हृदय व्यदीर्तम। कहना है कि इस कष्टकर वृतांत को सुनकर सुभाष से प्रेम करने वाले भारतीयों के हृदय फट गया, इन्हें उनके हृदय टूट गए, हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए, हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए। एकदा रात्रौ यानी एक रात को, एकदा रात्रौ निद्रावशीभूतेषु कारागार निरीक्षकेषु वीरोयरम सहसा समुत्थाय सठे साठ्यम समाचारितम इति नीति मनुसरन। एक दिन क्या हुआ देखिए, एक बार रात में कारागार निरीक्षकों के सो जाने पर यह वीर अचानक उठा। सहसा उठकर दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। सठे साठ्यम समाचारित यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। इस नीति का अनुसरण करके, इस नीति का अनुसरण करके अपनी इष्ट सिद्धि अपनी इष्ट इच्छा से, अपनी इष्ट सिद्धि से को चाहते हुए भी वह सिद्धिदात्री जगदम्बा का स्मरण करके कारागार से बाहर निकल गया। श्रेष्ठ सिद्धि काम यामानश्च सिद्धिदात्री जगदम्बा संस्तप्त कारागारात बह गए। यानी अपनी जगत जननी जगदम्बा माता का ध्यान करके वह जेल से निकलकर भाग गए। देखिए आगे, यानी उन्होंने अपनी सिद्धिदात्री जगदम्बा का नाम लिया और जेल से फरार हो गए, भाग गए। वहाँ उन्होंने क्या नहीं, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, इस नीति का अनुसरण किया, जैसे को तैसा, है ना, और जेल से फरार हो गए, निकल गए। देखिए आगे, प्रातः सुभाषन
प्रातः सुभाष मन अवलोक्यम सर्वे कारागार निरीक्षका आश्चर्यचकिता जाता। प्रातः काल क्या हुआ? ये प्रातः काल सुभाष को न देखकर, अब जो जेल से भाग गए तो वहाँ कहाँ दिखाई देंगे। प्रातः काल सुभाष को न देखकर सभी कारागार निरीक्षक आश्चर्यचकित हो गए। भ्रस मणि वश्यामापि तम प्राप्तुम नाशुक्यम। यदि देखिए, भ्रस मणि वश्याप्यामी माने भ्रसम अभिनश अपि, यानी बहुत खोज करके भी। इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत खोज करके भी, यानी बहुत खोज करने के ने पर भी वे उनको पा नहीं सके। भ्रस मणि अवश्य अप्यामी तम प्राप्तुम नाशुक्यम, बहुत खोज करने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस को लोग पा नहीं सके। कारागारद बहिर्गत्य सुभाष वेश परिवर्तनम विधाय पुरुषपुर नगरच्छम। पुरुषपुर यानी पेशावर। क्या किया उन्होंने? कारागार से बाहर आकर, कारागार बहिरात गया यानी कारागार से बाहर आकर सुभाष वेश परिवर्तन, सुभाष ने अपना वेश बदल लिया। वेश बदल कर पेशावर नगर चले गए। पेशावर, पुरुषपुर या पेशावर कहाँ है? पेशावर पाकिस्तान में है, अब वहीं चले गए। लेकिन तब हिंदुस्तान का वो बहुत बड़ा शहर था उस समय, पेशावर। पेशावर, इस्लामाबाद, ये सब क्या थे? हिंदुस्तान के बहुत बड़े पहले क्षेत्र थे, लेकिन बंटवारे में सब इधर उधर हो गया, है ना। देखिए आगे, एक सेकेंड। वो कहाँ पहुंच गए? पेशावर। तत् उत्तम चंद्र नामना वरिजो ये है कंचित कलम औसत। वहाँ उत्तम चंद्र नाम के एक वड़ी की जगह बनिया, पहले प्राचीन काल में बनिया को वड़ी कहा जाता था। वहाँ उत्तम चंद्र नाम के बनिया व्यापारी के घर कुछ समय तक रहे। ततश्च आंग्ल शासके अवधान पूर्वक निरीक्षणे कृते अपि जियाउद्दीन इति नामना जर्मन देशा गता। तत्पश्चात अंग्रेज शासकों के सावधानी से निरीक्षण करने पर भी, अंग्रेज शासक बहुत सावधानी से देखभाल कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, लेकिन उनसे बचकर भी वो जियाउद्दीन नाम से जर्मन देश चले गए। जियाउद्दीन नाम से जर्मनी देश चले गए। कहाँ चले गए? जर्मनी। ये नाम बदल के निकल दिए, बचा के, इसी तरह इधर उधर बच के निकल लिए अंग्रेजों से। तत्रच शासकीन हिटलर नाम के सह मैत्री विधाय वायुयानेन जयपाड़ी जापान देशा गाता। जयपाड़ी यानी जापान देश गता। फिर उन्होंने वहाँ देखिए क्या किया, चले गए तब। फिर जियाउद्दीन नाम से वो जब जर्मन चले गए तो वहाँ के हिटलर नाम के शासक, वहाँ जानते ही आप हिटलर को, वहाँ के हिटलर नाम के शासक से मैत्री करके यानी मित्रता करके फिर उन्होंने वायुयान से जापान देश गए। यहाँ से पहले वो कहाँ गए? जर्मनी गए जियाउद्दीन नाम से। फिर वहाँ उन्होंने हिटलर से दोस्ती की, फिर हिटलर ने उनको वायुयान कहाँ भेज दिया? जापान। इस तरह वो जापान पहुँचे। देखिए आगे, मलय देशी स्वच्छ अघटन कौशलेन आजाद हिंद फौज इत्याख्यानाम सेना संगठितवान। उन्होंने क्या किया? फिर मलय देश में अपने संगठन के कौशल से आजाद हिंद फौज नामक सेना का इन्होंने गठन किया। आजाद हिंद फौज नामक सेना का गठन किया। अस्मि संगठते हिंदू यवन अधिसर्व संप्रदायालंबिनः राष्ट्र निरूपणाः वीरवाराः सम्मिलिता आसन। क्या किया? कह रहे हैं कि इनके इस संगठन में या इस गठन में हिंदू
मुसलमान आदि समस्त संप्रदायों को मानने वाले तथा राष्ट्र से प्रेम करने वाले वीर सम्मिलित थे। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो हो, सब लोग इनको मानने वाले इनके संगठन में शामिल हो गए। अस्य संगठनस्य अभिवादनम, इन्होंने अपने संगठन को अभिवादित करते हुए या भाषण देते हुए गठन की अभिवादन का शब्द रखा। उन्होंने अपने शब्द रखा क्या? जय हिंद, और नारा दिया दिल्ली चलो। अभिवादनस्य जय हिंद इति उद्घोषस्य दिल्ली चलत इत्यादि। इन्होंने अपने अभिवादन का नारा क्या दिया? जय हिंद, और एक नारा क्या दिया? दिल्ली चलो। यूयम महां रक्तपर्यतम अहम युष्मभ्यम स्वतंत्रता दस्यामि। देखिए, जिसने भी सुभाष के मुख से कहा, जिसने भी सुभाष के मुख से कहा, यूयम महारक्तपर्यम अहम युष्मम स्वतंत्रता अस्मामि इति रोमांचकर शब्द समूह सुभाषस्य मुखात् यानी श्रुता स त्वमरिते तेन स स्वतंत्र संग्रामे सैनिक रूपेण अवतीर्णात्। यानी सुभाष चंद्र बोस ने जिससे भी सुभाष चंद्र के मुख से ये कहा, जिसने भी सुभाष के मुख से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे रोमांचकारी शब्द को सुने, वह तुरंत ही उनके स्वतंत्रता संग्राम के गठन में उनके सैनिक के रूप में उतर गया। ऐसे रोमांचकारी शब्द को सुनकर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के ऐसे शब्द को सुनकर उनके सैनिक उनके गठन में, उनके संगठन में सब सेना के रूप में तुरंत उतर गए। तस्मिन्नेव समये ब्रह्मदेश निवासिनी ब्रह्मदेश निवासिनी भी नरीभी स्वभूषले सा सौभाग्य चुकिनी षड़सूत्रापाणी सुभाष चढ़ो पर्यंती। उसी समय ब्रह्मा यानी बर्मा यानी म्यांमार देश, उस समय ब्रह्मदेश यानी बर्मा या म्यांमार को देश की नारियों ने अपने आभूषणों के साथ सौभाग्य सूचक सुवर्ण सूत्र यानी मंगल सूत्र भी सुभाष के चरणों में अर्पित कर दिए। सुवर्ण सूत्र, मंगल सूत्र भी सुभाष के चरणों में अर्पित कर दिए। दिल्ली चलत दिल्ली नति दूरे, उन्होंने क्या कहा? दिल्ली चलो, दिल्ली बहुत दूर नहीं है। उन्होंने क्या कहा? दिल्ली, सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो, दिल्ली बहुत दूर नहीं है। इत्येते सुभाषस्य प्रोत्साहन वचनानि सैनिका दिल्ली प्रति प्रथिता। इन उत्साहपूर्ण वचनों से सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। इन उत्साहपूर्ण वचनों को सुनकर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। इतदंतरे एव दुर्भाग्यवशात् जयपाड़ी देशस्य पराजयात् सुभाषस्य सर्वे सैनिका आंग्लशस्त्रा बंदीकृता। इसी बीच दुर्भाग्यवश जापान देश की पराजय के कारण सुभाष के सारे सैनिक अंग्रेज शासकों द्वारा बंदी बना लिए गए। इसी बीच दुर्भाग्यवश जापान देश की पराजय के कारण सुभाष के सारे सैनिक अंग्रेज शासकों द्वारा बंदी बना लिए गए। अस्य वीरवरस्य स्वतंत्रता प्राप्ति कामना सप्तचत्वारि सदु अंतरय कौनसे विशेषतम शब्दते। यानी कुल मिला के कहने सब बहुत लंबा है, इसको पढ़ लीजिएगा मिला के। कह रहा है आर विषय यानी कुल मिला के इस वीर श्रेष्ठ की स्वतंत्रता प्राप्ति की कामना यानी आज़ादी की कामना सन 1947 ईस्वी में 15 अगस्त को पूर्ण हुई। यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थिति अभिसुभाषचन्द्रः कीर्तयस्य सा सृजति इति कृत्या सदैव इति सुनिश्चिताम्।
आज हमारे बीच विद्यमान न होने पर भी, आज हमारे बीच विद्यमान न होने पर यानी मौजूद न होने पर भी सुभाष जिसकी कीर्ति है वह जीवित है। इस कथन के अनुसार सदैव अमर हैं, सदैव सुनिश्चित हैं और अमर रहेंगे। ये थे सुभाष चंद्र बोस। देखिए अब आगे दिया है प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास पाठ पर आधारित प्रश्न। इसके अलावा दिया है अवतरण अनुवाद, निम्नलिखित गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। ये आपका होमवर्क है, घर से आपको अनुवाद करके लाने हैं। घर में सबको कंप्लीट करना है। ये स्कूल खुलेगा तो आप लोग कापियाँ चेक होगी। देखिए अब तो अवतरण अनुवाद तो समझ गए ना, निम्नलिखित गद्यांशों का संदर्भ सहित अनुवाद। अब क्या दिया होगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया है सुभाषस्य जन्म कुत्र अभवत्। सुभाष चंद्र का जन्म कब हुआ? सुभाष जन्म सत्य ऐसे दिया लिख लीजिएगा, 1897 लिख लीजिएगा, ठीक है। सुभाष जन्म 1897 वर्षे तमे वर्षे अभवत् ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिखिए चाहे सप्ततन्वय अष्टादश ऐसे। एक मिनट। सुभाष जन्म कुत्र अभवत्। कुत्र माने होता है कहाँ, कब नहीं बल्कि कहाँ। सुभाष चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था ये लिखना है हमें पहले क्वेश्चन में। क्या हुआ था? सुभाष से जन्म बंग प्रांत यानी बंगाल प्रांत में हुआ था ना। क्या लिखेंगे? बंग प्रांतीय अभवत्। सुभाष से पितु नाम की असी। सुभाष के पिताजी का नाम क्या था? सुभाष से पिता जानकीनाथ बसु इसी अति, यही पढ़े थे ना, जानकीनाथ नाम था। अगला क्वेश्चन है सुभाषा का नीति अन्वसरत है ना। सुभाषा नीति का नीति, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी नीति अपनाई थी जेल से बाहर निकलने के लिए, पता है ना? सुभाषा सठे साठ्यम समाचारेत इति निम्नः अनुसरत। ठीक। चौथा है सुभाष चंद्र से योग्य क्रांति भीता आंग्ल शासका किम कुर्वन्। क्या किया? सुभाष चंद्र बोस के जब लोग मतलब वो हो गए, क्या बोलते हैं, उत्तेजित हो गए, उग्र हो गए, तो क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस को लोगों अंग्रेजी शासक ने क्या किया? आंग्ल शासक ने सुभाष चंद्र, यही तो पहले उनको जेल में डाल दिया गया था ना। सुभाष चंद्र योग क्रांति भीता आंग्ल शासका इमम कारागारे अच्छिपन। इतना आपको लिखना है, बाकी क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है। सुभाष चंद्र किम कामयाना कारागार बहिर्गत। सुभाष चंद्र किम कारागार, सुभाष चंद्र किस प्रकार निकले? सुभाष चंद्र श्रेष्ठ सिद्धम यानी अपनी बुद्धि का थोड़ा सा इस्तेमाल किया, कामयानम कारागाता बहिर्गता यानी बाहर निकल आए। सुभाष चंद्र कारागार। अगला क्वेश्चन है छठा, सुभाष चंद्र कारागार निर्गत कुत्र गता। सुभाष चंद्र कारागार निर्गत कुत्र गता यानी किस, वो निकलकर कहाँ चले गए? कहाँ चले गए थे निकल के? पुरुषपुर यानी पेशावर। तो कैसे करेंगे? सुभाष चंद्र कारागार निर्गत, इतना तो लिखना ही है, निर्गत पुरुषपुरम आगच्छत यानी पुरुषपुर चले गए। सुभाष के नामना जर्मन देशा गता। सुभाष के नामा यानी सुभाष किस नाम से जर्मनी देश गए थे? पढ़े थे ना, बताया हूँ अभी किस नाम से गए थे। जियाउद्दीन। किस नाम से गए थे? जियाउद्दीन
यहीं सुभाषा जियाउद्दीन इति नामना जर्मन देशा गता। सुभाषा का सेना संगठितवान, सुभाष ने कौन सी सेना का संगठन किया? सुभाषा का सेना संगठितवान, सुभाषा आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज यही तो पढ़े थे ना, आज़ाद हिंद फौज नामनी सेना संगठितवान। सुभाष चंद्रस्य, सुभाषस्य, 9वां क्वेश्चन है, सुभाषस्य संगठनस्य उद्घोष का आसीत्, यानी सुभाष के संगठन का उद्घोष क्या था? सुभाषस्य संगठनस्य उद्घोषा दिल्ली चलत इति आसीत्, क्या था उनके संगठन का उद्घोष? दिल्ली चलत आसीत्, है ना। आजाद, देखिए 10वां है, सुभाष चंद्र मलय देशे का सेनाम संगठित मान, सुभाष चंद्र मलय देशे, सुभाष चंद्र मलय देश में आज़ाद हिंद फौज कौन सा संगठन बनाया था? सुभाष चंद्र मलय देश से आज़ाद हिंद फौज इत्याख्यानाम सेनाम संगठित मान। सुबह अगला है 11, आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज इत्याख्यानाम सेनानाम का संगठितवान, यानी आज़ाद हिंद फौज सेना का संगठन किसने किया? तो किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। लिख देंगे का की जगह क्या लिख देंगे? सुभाष चंद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बराबर, सुभाषस्य संगठनस्य अभिवादन पदम किम आसीत्, सुभाषस्य संगठनस्य अभिवादन पदम किम आसीत्, सुभाषस्य संगठनस्य अभिवादन पदम किम आसीत्, अभिवादन के लिए उन्होंने क्या बताया था? जय हिंद, है ना। सुभाषस्य संगठनस्य अभिवादन पदम जय हिंद इत्यासीत्, जय हिंद आसीत्। ठीक, ये हो गया आपका प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर आपको लिखना है कॉपी में सब लोगों को। उसके बाद है क्या बताया था, निम्नलिखित गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ये तो करना ही है। इसके बाद सूक्ति नहीं करना है। फिर निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, ये करना है आपको। फिर इसके बाद दिया है संस्कृत व्याकरण, क्या दिया हुआ है? संस्कृत व्याकरण। निम्नलिखित विग्रह के आधार पर समस्त पद बनाइए और समास का नाम रखें। आंग्लस्ते शासकाः, यानी ये समास विग्रह नहीं करना है, इनको समास बनाना है, पद बनाना है, समस्त पद बनाना है। प्रतिभया संपन्न, यानी प्रतिभा से संपन्न। सुभाषे अनुरूपता कारागार निरीक्षिका, और समास का नाम भी लिखना याद रखिएगा। निम्नलिखित शब्द रूपों की विभक्ति एवं वचन लिखिए। शब्द रूप, विभक्ति, वचन, कौन सी विभक्ति कौन सा वचन, ये सब आपको करना है। निम्नलिखित शब्दों में धातु और प्रत्यय अलग करिए। धातु यानी क्रिया और प्रत्यय अलग करिए। श्रुत्वा, इसमें कौन सा प्रत्यय है वो अलग करना है। निम्नलिखित पदों में नियम निर्देश करते हुए संधि कीजिए। निम्नलिखित पदों में नियम निर्देश करते हुए, नियम निर्देश बताइए तब संधि करना है। जैसे उत्तीर्ण धन अपि, इसमें कौन सी संधि है, उसका नियम क्या है, ये आपको बताना है। सब आपकी ये बुक में पीछे तरफ दिया हुआ है, इसको पहले एक बार पढ़ लीजिएगा तब ये सब करिएगा, आराम से एकदम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित पदों में धातु पुरुष वचन लकार लिखिए, ये तो बताया हूँ, है ना। अक्रोध जैसे कृ धातु, इसकी धातु क्या होती है? कृ। जैसे पट धातु से पट से पट आदि, इसका धातु क्या होता है? पट होता है। इसी प्रकार अक्रोध का क्र होता है, तो आपको इसका धातु लिखना है। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लकार, लट लकार, लोट लकार, लग लकार, कौन सा लकार है, ये सब आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग काम कंप्लीट करिए। आज से आपका संस्कृत समाप्त हो गया है। अब आपको पढ़ाएंगे गद्य, ठीक, उसके बाद फिर पढ़ाएंगे आपको व्याकरण। तो यहाँ तक आप लोग काम कंप्लीट कर देंगे। ओके, बाय। होमवर्क कंप्लीट रहे, कॉपियाँ सभी की चेक होंगी।